हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन सीक्वल क्लासेस। फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पिछले 5 सालों में इन्वायरमेंट और साइंस के दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और उन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले पॉलिटी के वीडियो आ चुके हैं, उन वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। चंद्रप्रभा, चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस। ऑप्शन डी, एक्टिनियम इज नॉट अ नोबल गैस। जो नोबल गैस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिजॉन। Next one, which of the following hormones is secreted by the beta cell of islet of Langerhans of pancreas? So कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हेल्प करता है शुगर को बैलेंस रखने में, ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में। सो जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो जनरली इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सा है? टॉक्साइड। ये कुछ टाइप ऑफ वैक्सीन है, यू कैन गो थ्रू दीज। उनके एक्सप्लेनेशन और कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए वैक्सीन। ये टाइप नहीं है, आई मीन दिस इज नॉट एग्जाम्पल। Then we have subunit, recombinant, polysaccharide and conjugate vaccine. फिर टॉक्साइड वैक्सीन है, उसके एग्जाम्पल हैं डिप्थीरिया एंड टिटेनस। सो टॉक्साइड वैक्सीन यूज अ टॉक्सिन, हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द जर्म्स दैट कॉज अ डिजीज। सो ये टॉक्सिन से बनते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन टॉक्सिन से बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव वायरल वेक्टर वैक्सीन। सो उसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। सो ये मॉडर्ना वैक्सीन था, दैट वाज mRNA वैक्सीन। इट वाज अ mRNA टाइप ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। सो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। एंड फ्लोएम भी होता है प्लांट में, एंड दैट ट्रांसपोर्ट फूड। ये वेस्कुलर बंडल होते हैं, एंड दे आर जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। नेक्स्ट वन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज एनर्जी सोर्स दैट आर। जनरली नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो एनर्जी के होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। वैसे जरूरी नहीं है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो वो रिन्यूएबल ही हो, बट आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस बी अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या दिखाता है? पोल्यूशन असेसमेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनसाइड द वाटर। सो जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर में, जितना ज़्यादा वाटर में ऑर्गेनिक मैटर होगा या पॉल्यूटेंट होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, O2 की डिमांड बढ़ेगी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा या पॉल्यूटेंट होगा। नेक्स्ट वन, द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉग्ड राइस फील्ड। सो ये कौन सा एक्वेटिक प्लांट है? दैट इज
azolla. It's a kind of biofertilizer. Next one, which of the following is known as laughing gas? So सब लोग जानते हैं इसे nitrous oxide. Seaweeds are important source of, so they are important source of iodine. सी में पाए जाते हैं seaweeds, so they are rich in iodine. Which of the following is an insectivorous plant? So इसमें हमें देखना है कौन है. हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, नेफेंथिस. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कुछ और इंसेक्टिवोरस प्लांट देखेंगे. बटरवॉर्ट, पिचर प्लांट, सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, नेफेंथिस, ब्लैडरवॉर्ट, एल्ड्रोवांडा, सिफेलोटस एंड ब्रोशीनिया. सो ये एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के. नेक्स्ट वन, a geographical unit that collects, stores and release water is called, so that is watershed. That is watershed. This is a geographical unit, watershed. Next one, when did the Water Prevention and Control Pollution Act was enacted in which of the following year? So it was enacted in 1974. Option A is correct, 1974. Example of lotic system. लोटिक क्या होता है वो हम देखेंगे. सो लोटिक सिस्टम का एग्जांपल है रिवर. दो टाइप के सिस्टम होते हैं, लोटिक एंड लेंटिक. लोटिक सिस्टम में वाटर इज इन कंटिन्यूअस मोशन. लेंटिक सिस्टम उसे कहते हैं जहां पे वाटर स्टैग्नेंट होता है. तो दिस इज पॉन्ड, स्वैम्प, पॉन्ड, मार्शी एरिया. दीज आर द एग्जांपल ऑफ लेंटिक. वाइल रिवर जहां पे हमेशा वाटर फ्लो करता रहता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ लोटिक. नेक्स्ट वन, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, सो इट इज इन जामनगर. हु एमंग द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क. सो नेचुरल सिल्क का कंस्टिट्यूएंट क्या है? इनमें से नाइट्रोजन है. नेचुरल सिल्क में नाइट्रोजन पाया जाता है. Desert dwelling animal are called, they are called gericoles. They are called gericole animal. हिंदी ट्रांसलेट से ये आंसर जल्दी निकल जाएगा अगर इस टर्म में कोई कंफ्यूजन होता है. तो अगर आप एक बार हिंदी वाला देखेंगे तो मरुदमद जानवर, मरु हम रेगिस्तान को भी बोलते हैं. मरुदमद जानवर, दे आर जेरिकोल्स एंड दे आर डेजर्ट. दे आर फाउंड इन, दे आर डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल. नेक्स्ट वन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. लिस्ट में क्या है? डिजीज है और फैक्टर्स हैं. तो इसको देखेंगे. पेप्टिक अल्सर दैट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. डेंगू कॉज्ड बाय वायरस. Elephant foot caused by worm. Malaria caused by protozoa. इन दिस वे हमारा आंसर बी यहां से निकलता है. नेक्स्ट वन, हंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. सो इट इज फाउंड इन जम्मू कश्मीर. इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर. सो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? डोमेस्टिक वेस्ट ये तो है. यूरिन इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. फीकल मैटर इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. पेस्टिसाइड ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है. सो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर. सो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां हम फ्यूचर की भी चिंता कर रहे हैं और अपनी नीड भी पूरा कर रहे हैं इन बैलेंस्ड वे. नेक्स्ट वन, which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030. So ये इसमें से कौन सा है? देखो, जेंडर इक्वलिटी है, जीरो हंगर भी है, गुड हेल्थ वेलबिंग है, स्पेस रिसर्च. अभी ये SDG 17 का गोल नहीं है. SDG 17 में कौन कौन से गोल हैं यहाँ पे देख लेंगे. पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11th है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th हमारा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन द लैंड। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड लास्ट वन हमारा है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो ये हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टू बी अचीव्ड बाय 2030। नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। सो हम पढ़ते हैं असर्शन एंड रीजन को। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। एब्सोल्युटली राइट। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द इन्वायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन। नहीं, उससे तो गड़बड़ होता है ना। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा नीड होगी, और जितना ज़्यादा नीड होगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज किया जाएगा फॉर द लैंड, फॉर द सिटीज़ एंड फॉर द फूड। सो कंपटीशन बढ़ेगा। सो यहाँ पे आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू। सो सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ भी SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें मिलाना है। SDG 10 क्या था अभी हमने देखा, इट वॉज रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। SDG 13 हमने देखा था क्लाइमेट एक्शन। 14 हमने देखा था लाइफ बिलो वाटर। 15th हमने देखा था लाइफ ऑन लैंड। सो इन दिस वे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इट इज 3, 1, 4 then 2, 3, 1, 4. Next one, the Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to, it is related to the sustainable development. It is related to the sustainable development. Next one, consider the following statement about the sustainable development. So हम पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। Based on the global indicator framework and data produced by National Statistical System and information collected at the regional level, the United Nations Secretary General present an annual Sustainable Development Goal report. Okay, it is right. Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberation at UN General Assembly over once every quarter. Once every quarter. So यहाँ पे इसको ध्यान देने की जरूरत है। सिंस इट इज quadrennial, so it should be once in every 4 year. Once in every 4 year. So this statement is not correct, but first one is correct. So A will be our answer. जो ऑलरेडी रेड मार्क है पहले से, उस पर मत जाइएगा, जो मैं आंसर बता रहा हूं उस पर जाइए, वो करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे? सो 2 February इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये भी रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट? सो कौन सा ट्री है? दैट इज यूकेलिप्टस। वाई? यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा वाटर, ग्राउंड वाटर को सोक करते हैं और इवेपोरेट करते हैं। सो दे आर डेंजर फॉर द वाटर टेबल और वाटर लेवल। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन सॉरी DDT is it is a non-biodegradable waste. Option B is correct. DDT colorless, odorless compound used as insecticides. Next one. When the Environment Protection Act for the protection and preservation of environment was passed by the government of India, कब पास हुआ था ये? It was in 1986. Environment Protection Act 1986. कुछ और फैक्ट देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट दैट केम इन 1974। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट दैट केम इन 1992। नेक्स्ट वन, thermodynamically the most stable form of carbon is, that is graphite. Thermodynamically, this is the term we have to remember.
So graphite is most stable. Next one, which among the following compound is the main constituent of natural gas? Natural gas में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है. प्लांट डिजीज है, उसके फैक्टर्स दिए गए हैं. साइट्रस क्रैकर ये किसके थ्रू होता है? दिस इज ड्यू टू दी बैक्टीरिया. रेड रॉट डिजीज इन शुगर केन, दैट इज ड्यू टू दी फंगस. रेड रॉट फंगस. साइट्रस क्रैकर बैक्टीरिया, रेड रॉट because of fungus. Krishna-Kant disease in potato, that is because of a deficiency of oxygen. Sahu disease in wheat, that is because of insects. Okay, we'll move to next one. List 1 list 2 को मैच कराना है. अप्रैल 18 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे. अप्रैल 18 वर्ल्ड सॉइल डे. मई 22 को सॉरी, लेट मी इरेज दिस. 2413 अप्रैल 18 को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे. मई 22 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जुलाई 29 को हम मनाते हैं टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे. दिसंबर 5 को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे. सो इन दिस वे दिस इज आवर आंसर 2413. 2413. कुछ और चीजें यहां पे देख लेंगे. इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18, वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मई 22, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22, ओजोन डे सितंबर 16, अर्थ डे 22 अप्रैल. सो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी. मार्च 22 को हम वाटर डे, देन अप्रैल 22 को अर्थ डे, देन मई 22 को बायोडाइवर्सिटी. सो ये तो हमें याद रखना चाहिए. 22 मार्च 22 वाटर, देन अर्थ डे, देन बायोडाइवर्सिटी. सो इसके बेसिस पे हम चीजें इलिमिनेट कर सकते हैं या ऐसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिला सकते हैं. नेक्स्ट वन, द बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज. सो ये क्या कॉज करता है? दिस कॉजेज द निमोनिया. ऑप्शन में और जो डिजीज है उसको भी देख लेंगे. सॉरी, whooping cough caused by bacteria Bordetella pertussis. Meningitis can be caused by bacteria or virus. Influenza caused by flu virus. Next one, assertion and reason. So we'll read assertion. Phytoplankton grow in abundance in limnatic zone. Limnatic zone is open water zone. यहाँ पे दोनों सही हैं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लिमिनेटिक जोन जो होता है यहाँ पे नीचे देखेंगे, दिस इज द लिमिनेटिक जोन, दैट इज ऑल्सो ओपन वाटर जोन. एंड यहाँ पे लाइट अच्छी लाइट रहती है इस लिमिनेटिक जोन में. सो ड्यू टू दी अबंडेंस ऑफ लाइट फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं. तो वो भी फाइटोप्लैंक्टन they are also grow because of the good light here. So since it is open water and because of open water there is a good amount of light, good amount of light leads to the growth of phytoplankton. सो इन दिस वे हमारा रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975. 1975 में कटनिया घाट एस्टेब्लिश हुआ था. और ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है चंद्रप्रभा, जो हमने अभी देखा था
दैट इज इन चंदौली, 1957 में स्टेब्लिश हुआ था। 1957 में चंद्रप्रभा, दैट इज ओल्डेस्ट, एंड 1975 में कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन, फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है? इसमें ओजोन होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में NO2, ओजोन, पैन और CHO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज पैन, एंड एल्डिहाइड, ये इसके कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट वन, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? दैट इज इन लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में बना। दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क? सो दैट इज कटनिया घाट जो 1975 में बना था। फिर उसमें किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा नेशनल पार्क। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। SDG 10 क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। 13 क्लाइमेट एक्शन। 14 बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। 3142 फिर से देख लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 17 टू बी अचीव्ड बाय 2030। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड दे आर टू बी अचीव्ड बाय 2030। नेक्स्ट वन, सल्फा ड्रग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग? सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग? एक कैसा ड्रग है? दैट इज एंटीबैक्टीरियल। सल्फा ड्रग इज एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है। अभी देख लेते हैं डीजल और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या है। डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, these engine work on diesel cycle and petrol engine works on Otto cycle. The fuel is mixed with air inside cylinder. डीजल इंजन में क्या होता है? एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर से मिक्स होता है, while पेट्रोल इंजन में एयर एंड द फ्यूल आर मिक्स्ड इन कार्बोरेटर। दैट्स व्हाई कार्बोरेटर का यूज इसमें होता है। इग्निशन इन डीजल इंजन, इग्निशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ हॉट कंप्रेस्ड एयर, while पेट्रोल इंजन में फ्यूल इज इग्नाइटेड विद इलेक्ट्रिक स्पार्क। सो स्पार्क प्लग कहां पे यूज होता है? दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट वन, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ कहां पे है? लोकतक मणिपुर में है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड देयर इज अ लेक, लोकतक लेक। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग लेक बिकॉज ऑफ फुंडीज सर्कुलर स्वैम्प। यहाँ पे संगाई डियर पाए जाते हैं, दे आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन दिया गया है, पढ़ते हैं दोनों को। अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। यस, दिस इज करेक्ट। रीजन, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। नो, सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए। सो यहां पे आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, सो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इन विच डेट, ऑन विच डेट ozone day is observed? So it is on September 16. Next one, which of the following mammals lays eggs? कौन से mammals हैं?
So egg laying mammals, they are platypus and echidna और echidna. So ये दोनों है, आंसर सी इज करेक्ट हियर. सो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, दिस इज प्लेटिपस, दिस इज एचिडिना. नेक्स्ट वन, with reference to ecological needs, which of the following statement is are correct? Ecological needs represent the range of condition that it can tolerate, the resources it utilizes, and its functional role in ecological system. ये important है, functional role. Each species has a distinct needs. Correct. Both statements are correct. So option B is correct answer. Next one. Who is the record holder for single longest space flight by NASA astronaut aboard the International Space Station? कौन है? So कौन है उससे नहीं मतलब है, अभी करंट में कौन है? Who is the record holder? So it is Russian cosmonaut, that is Valery Polikov. ये नाम आप याद रखिए, because she is the current, she or he is the current record holder. Okay. Next one. Which of the following is not a greenhouse gas? So इसमें से कौन greenhouse gas नहीं है? आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो आर्गन नहीं है. आर्गन क्या है? नोबल गैस है. ये नहीं. CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन. ऑल थ्री आर ग्रीन हाउस गैसेस, वाइल आर्गन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस देखेंगे मेन कौन कौन से हैं. सो दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. नेक्स्ट वन, द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? कौन है जो डेंगू फैलाता है? दैट इज एडीज. एडीज कॉजेस डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया. एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाते हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो इसमें देखेंगे कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये करेक्टली मैच नहीं लग रहा है. पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, दैट इज करेक्ट. हीट मेजर्ड इन जूल, करेक्ट. प्रेशर SI unit is Pascal, correct. So SI unit is correct. This is the unit, not SI unit. So SI unit of activity of radioactive substance, that is becquerel. B. Next one, list 1 को list 2 से मैच कराना है. बायो रिजर्व सेक्टर एंड स्टेट दिए गए हैं. मानस कहाँ पे है? आसाम में. सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल. नंदा देवी इज इन it is in Uttarakhand. नंदा देवी. पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश. सो बेस्ट आंसर कौन सा है मैचिंग पे? 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. सो विल सी वेयर दे आर लोकेटेड. कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजुंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग आंध्र प्रदेश, मानस दिब्रू एंड सैकोआ, मानस और दिब्रू एंड सैकोआ बोथ आर इन आसाम, नौकरेक इन मेघालय सॉरी, पन्ना एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दे आर इन मध्य प्रदेश, अचनकमार एंड अमरकंटक दे आर इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, कच्छ that is in Gujarat. Kutch, see, this is the largest biosphere reserve area wise. Simlipal, that is in Odisha. Sundarban, West Bengal. Seshachalam, that is in Andhra Pradesh. Agastmalai, that is in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Agastmalai is spread in
Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Nilgiri, that is inside Tamil Nadu and Kerala. So this Nilgiri is the first biosphere reserve to be included in the list. Gulf of Mannar is in Tamil Nadu. Then Great Nicobar, that is in Andaman and Nicobar. So total हमारे 18 biosphere reserve हैं. Compressed natural gas CNG is mainly composed of what? CNG, it is also natural gas. So constituent is methane. Main constituent is methane.